पणजी गोवा पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय एटीएम धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह एटीएम से नकदी निकालने में मदद करने के बहाने वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाता था और उनके मूल एटीएम कार्ड बदलकर डुप्लीकेट कार्ड दे देता था। वे मदद करने का दिखावा करते हुए पीड़ित का मूल एटीएम कार्ड ले लेते थे और बदले में एक नकली एटीएम कार्ड दे देते थे। पुलिस ने ये भी बताया है कि आरोपी पहले से ही एटीएम में गोंद लगाकर कार्ड स्लॉट को अस्थायी रूप खराब कर देते थे, जिससे उपयोगकर्ता को परेशानी हो और वे मदद के लिए गिरोह के सदस्यों से संपर्क करें। गिरफ्तार आरोपी और मामले। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान संजय महेशवाल 33 और सोनू कुमार 32 के रूप में हुई है। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। इस मामले में एक तीसरा आरोपी संजय हवा सिंह मंडी 34 अभी फरार है। गोवा में इस गिरोह के खिलाफ 5 मामले दर्ज किए गए हैं। 3 मामले मापुसा पुलिस स्टेशन में और एक बिचोलिम और पणजी में। पुलिस ने आरोपियों के पास से 41 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। बिचोलिम के 79 वर्षीय वासुदेव सावंत ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने बिचोलिम के चच स्क्वायर स्थित एक एटीएम में उन्हें मदद करने के बहाने उनके कार्ड को बदल दिया। बाद में आरोपियों ने उनके कार्ड से 4 बार में 10-10,000 रुपये कुल 40,000 रुपये निकाल लिए। जांच से पता चला है कि इन्हीं आरोपियों ने 26 जून को पणजी में भी इसी तरह की एटीएम कार्ड स्वैपिंग का अपराध किया था, जिसमें एक अन्य पीड़ित से 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर इन आरोपियों का पता लगाया। उन्होंने आरोपियों द्वारा किराए पर ली गई 2 बाइक के विवरण के आधार पर उन्हें कैलिंगुट से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोवा के लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से एटीएम का उपयोग करते समय सतर्क रहने और किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद न लेने की अपील की है। एक अच्छा केस बिचोलियन पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ पणजी एंड कलंगुट पुलिस स्टेशन एक अच्छा केस क्रैक किया है। पिछले 2 दिनों से अलग अलग पुलिस स्टेशन में हमको जिस तरीके की कंप्लेन आ रही थी कि कुछ लोगों ने उनका एटीएम कार्ड फॉर्ज करके उनका पैसा किसी और एटीएम से निकाला है और दे हैव रिसीव ट्रांजैक्शन का मैसेज कि हमारा आपके अकाउंट से पैसा रुका। तो हुआ क्या है कि जैसे हमको एक कंप्लेनेंट ने बताया वासुदेव सावंत ने, तो उनका कहना ये था कि चर्च स्क्वायर बम्बोलिम के पास वो बिचोलिम के पास सम अननोन पर्सन उनके पास आए एसबीआई एटीएम के मशीन के पास में, और उसके बाद उनको अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ हेल्पिंग और गाइडिंग द कंप्लेनेंट टू विथड्रॉ द मनी उनको बोला कि आपकी मदद करेंगे क्योंकि उनके एटीएम में कुछ गड़बड़ी उनको महसूस हुई। तो उनको हेल्प करने के बहाने उनको डिसीव किया और उनका एटीएम का पिन नंबर उन्होंने शायद पढ़ लिया। जो क्रिमिनल थे उन्होंने एटीएम का पिन नंबर पढ़ लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा एटीएम कार्ड उन्होंने स्वैप कर लिया। उन्होंने मेरे को नकली एटीएम कार्ड दे दिया और मेरा असली एटीएम कार्ड लेके चले गए। और फिर बाद में कंप्लेनेंट ने चेक किया वो एटीएम कार्ड को कोशिश की दोबारा करने का कहीं और जाके, तो ऑब्वियसली गलत हुआ एटीएम कार्ड, और उनको बाद में मैसेज आया कि आपके अकाउंट से पैसा लगा। तो कुछ लोग एटीएम पे खड़े हुए थे, उनको जब हमारा विक्टिम अपना एटीएम कार्ड लेके कोशिश कर रहा था पैसा निकालने की, तो उसको प्रॉब्लम आई कुछ। उन्होंने 2 लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की। हेल्प करने के बहाने से उनका एटीएम स्वैप किया और एटीएम का पिन नंबर भी पढ़ लिया। जब वो ट्राई कर रहे थे एटीएम से विड्रॉ करने का, तो पिन नंबर भी पढ़ दिया और फिर एटीएम कार्ड भी उनके पास चला गया स्वैप करने का, तो एटीएम का पिन नंबर भी, फिर वो लेके अगले दूसरे एटीएम में जाके उनको पैसा निकाला। और इस तरीके से चीटिंग और थेफ्ट दोनों एक साथ हुए। तो इसमें हमने बिचोलिम में एफआईआर रजिस्टर हुई और बिचोलिम पुलिस ने इनको कंटिन्यूसली ट्रैक किया अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से और सीसीटीवी कैमरास की मदद से और टेक्निकल सोर्सेज से। और ये पूरे गैंग के 2 मेंबर्स को इन्होंने कलंगुट में अरेस्ट किया। तो कंप्लेनेंट जब हमारे पास आया तो उन्होंने अपना जो उनके पास एटीएम कार्ड जो था, जो स्वैप करके दूसरा जो फर्जी एटीएम कार्ड वो भी हमारे सामने प्रोड्यूस किया। वो किसी सैयद भापकर के नाम से था। इसमें एफआईआर हमने रजिस्टर की अंडर सेक्शन 382, 383, 384 एंड 303(2) ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसमें हमने लोकल इंटेलिजेंस से और सीसीटीवी की मदद से 2 रेंटल बाइक्स आइडेंटिफाई की। जो एटीएम का फुटेज हमको मिला एटीएम के बाद, उसमें गाड़ियां 2 मोटरसाइकिल दिख रही थी, 2 टू व्हीलर्स दिखेंगे। तो एक फसीनो थी, दोनों फसीनो थी और उनको अलग अलग कलर की, ग्रे और ब्लू कलर की थी। इनका नंबर आइडेंटिफाई हो गया सीसीटीवी फुटेज, और उसकी ओनरशिप पता चला कि एक
कलंगुट में किसी आदमी के नाम से, और उसने किसी को रेंट पे दिया था, कहाँ दिया था उसके पास कार्ड्स, उसके पास डॉक्यूमेंट डिटेल्स थे उसके, जिसको दिया था रेंट पे। तो उससे इन्होंने होटल, एक प्रेमा होटल करके है कलंगुट में, वहाँ पे एक रेड की और ये दोनों अक्यूज को अरेस्ट किया। इन दोनों के नाम है संजय महेशवाल सन ऑफ प्रेम सिंह महेशवाल, एज 33 ईयर्स। दूसरा सोनू कुमार सन ऑफ ओम प्रकाश कुमार, एज 32 ईयर्स। ये दोनों हिसार हरियाणा के रहने वाले। तो ये जो इसमें टीम थी, उसमें पीएसआई श्रीधर कामत, पीएसआई रश्मीर परब, पीसी विशाल परब, पीसी दयेश खांडेबा एंड पीसी शैलेश गवान। इन्होंने टीआई बिचोलिंग के लीडरशिप में और एसडीपीओ बिचोलिंग के ओवरऑल सुपरविजन में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और 27 तारीख को इन्होंने उन दोनों को अरेस्ट किया, और दोनों जो मोटरसाइकिल थी वो भी, दोनों टू व्हीलर्स को भी अटैच की। तो इसमें रिकवरी हमको क्या मिली है कि एक जो एटीएम कार्ड, जो ओरिजिनल एटीएम कार्ड था वासुदेव सावंत, तो वो मिला है एक अक्यूज से। टोटल 41 एटीएम कार्ड्स हैं, दोनों अक्यूज से मिला के 41 एटीएम कार्ड, तो एटलीस्ट 41 इंसिडेंट पहले कर चुके। 41 एटीएम कार्ड किसी और के लेके आए हैं ये, और वो हम देखेंगे कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं। तो 41 एटीएम कार्ड्स मिले हैं। कैश मिला है लगभग 14,000 के लगभग कैश मिला है। कितना सर? 14,000। और इनके कपड़े भी, चूंकि सीसीटीवी फुटेज में कपड़े भी दिखाई दे रहे थे, तो वो हमने उसको सीज कर दिया। और 2 अक्यूज दोनों से मिला के टोटल मैंने आपको रिकवरी बताई है। अब इसमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये इन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा इस तरीके की इंसिडेंट की, मल्टीपल एफआईआर इनका रजिस्टर्ड है। और ये गैंग जो है 21 तारीख को हरियाणा से निकला था, 21 जून को। उसके बाद हरियाणा से इंदौर गया, इंदौर से महाराष्ट्र में मलकापुर गया, उसके बाद शोलापुर गया, वहाँ से बीजापुर के बाद मापसा आया 25 तारीख। मापसा में भी ऐसे 3 वारदातें इन्होंने की है। बिचोली में एक किया, फिर एक पणजी में भी। तो पणजी वाली पे एफआईआर रजिस्टर हो गई है अभी, तो अभी ऑलरेडी 2 एफआईआर रजिस्टर हमारे यहाँ हो चुकी हैं, और भी हम मापसा में एफआईआर रजिस्टर हुए। तो अभी बिचोली के केस में अरेस्ट किया, फिर पणजी के केस में भी इसको इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। तो लगभग 100 से ज़्यादा केसेस इनके ऊपर हो सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया? यस, ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने बताया कि पिछले 4-5 साल में कैसे कैसे एक्टिव रहे वो। तो पहले दिल्ली में 2020 में दिल्ली में किया, उसके बाद पंजाब में भी 2020 में पंजाब, फिर बीजापुर में पहले आ चुके हैं, हुगली में पहले कर चुके हैं, बैंगलोर में भी कर चुके हैं पहले, उसके बाद पठानकोट पंजाब, गांधीनगर, उसके बाद शाहदरा दिल्ली, अजमेर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, ये सब जगह पे ये लोग जाते रहते हैं और इस तरीके की बात है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ लंबे से लंबे टाइम पर जेल में रहें, और जितने भी मल्टीपल एफआईआर हो सकती हैं करेंगे, और सब में इनको अरेस्ट करें और सख्त से सख्त इंफेक्शन। सर 2 ही बंदे हैं क्या, इनके साथ और भी बंदे हैं? अभी इसमें 3 लोग हैं, ओके। उसमें से 2 हमने अरेस्ट कर लिए, तीसरा एब्सकॉन्डिंग है, वहाँ पे पाया नहीं गया, रेड की गई। उसके बाद वो ढूंढ रहे हैं कंटिन्यूस सर्च। सर कितना अमाउंट था वो सावन को 40,000। यस। ठीक है।